हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग कल क्लास 12 का अकाउंटेंसी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। सो पूरा वीडियो को अच्छे से देखना और एक कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि जितना लिखोगे, जितना लिख के नोट्स बनाओगे, उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जानने से पहले ये समझो, हर इंसान का ना अपना नीड होता है, हर इंसान का अपना नीड होता है, अपना चाहत होता है, अपना डिजायर होता है। लेकिन हर इंसान अपना नीड, अपना डिजायर को खुद से पूरा नहीं कर पाता है। ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान के पास, एक इंसान को कि वो अपना नीड और डिजायर को खुद से पूरा का पूरा अवेल कर ले। मतलब पूरा का पूरा नीड और डिजायर खुद से वो अचीव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भैया? सबसे पहला, किसी के पास पैसा का कमी होगा, किसी के पास टाइम का कमी होगा, किसी के पास कुछ तो किसी के पास कुछ। हर समय हर किसी के पास सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सब साथ में मिलके एक दूसरे का म्यूचुअल नीड को पूरा करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान का नीड को पूरा करता है, उसके बदले उसको कुछ मिलता है जिससे उसका नीड पूरा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का साथ में जो मिलके काम करने को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के घर पे अगर शादी होता है, हम लोगों के घर पे अगर शादी हो रहा है, शादी में क्या क्या होता है, हम लोगों का जो पापा होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जिनका भी शादी होता है घर में, पापा लोग क्या करते हैं, सबको काम डिवाइड कर देते हैं। बड़ा भाई का काम कुछ और होता है, छोटा भाई का काम कुछ और होता है, तुम्हारे जो रिश्तेदार लोग आता है उसका थोड़ा थोड़ा काम होता है। लेकिन सब मिलके करना क्या चाहता है, सब मिलके वो शादी को सक्सेसफुली खत्म करना चाहता है। सब मिलके शादी को खत्म करना चाहता है, शादी करवाना चाहता है। सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया शादी अच्छा से हो जाए। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव होता है। सेम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंसान मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर गोल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। हम लोग जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ गोल लेके स्टार्ट करेंगे। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो इंसान लोग आपस में एक साथ मिलके वो काम को अंजाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ये तो समझाने के लिए था। एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बोला हुआ है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। पहले अर्लियर थिंकर, यहां लिखा हुआ अर्लियर थिंकर, मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मतलब पहले का जो इंसान लोग था, अर्लियर थिंकर लोग जो था, वो ये बताया था कि भैया मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि बताता है कि तुम कितना अच्छा किसी से काम करवा सकता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, मतलब किसी और के द्वारा तुम कैसे काम करवा सकता है। अगर हम किसी से मेरा काम अच्छे से करवा लेते हैं, अच्छे से हम दूसरा से काम करवा रहे हैं, तो हम अच्छा मैनेजमेंट है। ठीक है, तो पहले का ये अर्लियर थिंकर था, ये जो पहले का इंसान लोग था उसका ये सोचना था। तो सोचना गलत नहीं था, मैनेजमेंट वही करता है, दूसरा से काम करवाता है। बट इस डेफिनेशन में कुछ खामियां थी। कैसे खामियां थी? जैसे कि इसमें ना मैनेजर्स का रोल नहीं पता था। मैनेजर्स का रोल का मतलब मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट का एक्चुअल रोल क्या है, मैनेजर्स का क्या रोल है, मैनेजर का क्या काम है, वो इसमें क्लियर नहीं था। दूसरा, वर्कर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, वर्कर के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ खामियों की वजह से नया जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग आया, मॉडर्न थिंकर लोग आया, मॉडर्न मैनेजर लोग आया, तो वो लोग नया एक डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। किस चीज का? ऑफ यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फिजिकल रिसोर्सेस। भैया यहां यूटिलाइजेशन के आगे एक लिख लेना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या है? मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। हमारे पास जो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है,
या फिर एक स्कूल ही समझ लो, कुछ भी, मेरा जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, मैन पावर होता है, इंसान होता है जो कि काम करता है ना, मैन पावर होता है। वो मैन पावर साथ में फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स इन द सेंस तुम्हारे पास जो मटेरियल है, तुम्हारे पास जो मशीनरी है, तुम्हारे पास जो मैन पावर है, ये सबको तुम्हारा फिजिकल रिसोर्स एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स का तुम कितना अच्छा यूज कर पा रहे हो, तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, जितना तुम उससे काम करवा सकते हो वो हो रहा है कि नहीं। अब जितना करवाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग वर्कर को मार देंगे कि वर्कर एकदम खत्म होने तक काम करो, नहीं भैया, वर्कर कितना काम कर सकता है, वो अच्छा से कितना काम कर सकता है, ना उसको प्रॉब्लम हो ना तुमको प्रॉब्लम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक चीज जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज हम उसका करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट एज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हम लोग किसी चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, किसका, ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फिजिकल रिसोर्सेस। मेरे पास जो मैन पावर है, मेरे कंपनी में जो इंसान काम करता है, साथ में साथ मेरा जो मशीन है, मेरे पास जो प्लांट है, ये सब जो है इसका सही से हम लोग इस्तेमाल करवे इन सच अ मैनर। अगला क्या है, इन सच अ मैनर, हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। क्या बोले, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हम लोगों को जो अचीव करना है, जिसके लिए हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट हम लोग जिसके लिए कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल, इसको हम लोग गोल भी बोल सकते हैं, वो गोल अचीव हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोगों का वो अचीव हो जाए, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या है, मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज, हम लोग को अपना ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि इस तरह से करना है जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मेरा गोल मेरे को अचीव हो जाए, ठीक है। इतना तो समझ गए, ये क्या है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये मेरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आज का जो साइंटिस्ट है, आज का जो थिंकर्स लोग है, वो ये तो हम लोगों को डेफिनेशन दिया है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, आगे चलते हैं। अभी यहाँ दो नया वर्ड आया, एक आया इफेक्टिवली और एक आया एफिशिएंटली। क्या है ये दोनों वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी बता दीजिए। चलो बताते हैं। इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क। क्या है, डूइंग द राइट टास्क, मतलब हम लोग सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, एंड कंप्लीटिंग इट विद इन टाइम, मतलब एक काम हम लोग को दिया गया है, उसको हम लोग सही से कर रहे हैं, उसको हम लोग सही काम कर रहे हैं, जो काम दिया गया उसको सही से कर रहे हैं, और तो और जितना टाइम में बोला है उतना टाइम में हम दे देते हैं। मेरे को लेट से 1000 पीस शू बनाना था 1 मंथ में, हम लोगों ने बना दिया, 1000 पीस शू बना दिया, 1 मंथ के अंदर बना दिया, ठीक है। तो डूइंग द राइट टास्क मतलब हम लोग 1000 पीस बना दिए और 1 महीने के अंदर बना दिए, विद इन टाइम हम लोग कंप्लीट कर दिए, देन इसको हम लोग बोलते हैं ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिवनेस है, ठीक है। 1000 पीस बनाना था, बना दिए, 1 महीने में बना था, बना दिए, तो ये इफेक्टिव है। बट अब समझना थोड़ा एफिशिएंसी क्या होता है। तो भैया एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, डूइंग द टास्क करेक्टली, डूइंग द टास्क करेक्टली, यूजिंग रिसोर्सेस वाइजली इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। क्या होता है, अब यही जो 1000 जूता हम लोग बनवाए हैं, हम लोग 1000 जूता तो बना दिए, हम लोग 1000 जूता बना दिए, किए क्या, हम लोग 1 मंथ में करना था, 1 मंथ में करना था, उसमें हम लोगों को जो लेदर लगने वाला था, वो लेदर हम लोग को काटते काटते जितना जूता नहीं बना उससे ज्यादा लेदर फेंक दिए, होता है ना कट के जो बचता है वो सब फेंक दिए। हम लोग आधा से ज्यादा एक जूता बनाने में इतना लेदर फेंक रहे थे कि जितना लेदर हम लोग फेंक रहे थे उससे दूसरा जूता बन जाता है ना। लेकिन हम लोग क्या बोले, हम लोगों को 1 महीने में काम करना था, हम कर दिए। तो एफिशिएंसी उससे थोड़ा ऊपर है, बोल रहा भैया टास्क तो सही से करो, 1000 पीस बनाना है बनाओ,
यूजिंग रिसोर्सेस वाइजली, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है, तुम्हारे पास जो मशीन है, तुम्हारे पास जो मैन पावर है, तुम्हारे पास जो मटेरियल है, उसका तुम सही से इस्तेमाल करो, तुम वाइजली इस्तेमाल करो। किस में कितना हम लोग दे सकते हैं, कहाँ से क्या बचा सकते हैं, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मतलब तुम्हारा जो कॉस्ट लग रहा है उसको तुम रिड्यूस कर सकता है क्या, कहीं से कोई कुछ भी कॉस्ट बचा सकता है क्या, जितना हम लोग कॉस्ट बचा सके उतना हम लोग एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंट और इफेक्टिव में अंतर पता चला। इफेक्टिव का मतलब होता है तुम सही काम कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो और उसमें कितना खर्चा हो रहा है तुम नहीं दिख रहा है। एफिशिएंट से क्या क्या है, तुम लोग सही काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसका तुम लोग सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हारा जो काम कर रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर रहा है, तुम्हारा जो कॉस्ट आ रहा है वो तुम्हारा ठीक ठाक आ रहा है, ना ज्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी। तो हम लोग अभी तक क्या सीख लिए, मैनेजमेंट सीखे, मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखे, और तो और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देख ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स होता है, तो हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अभी हम लोग डेफिनेशन में देखे, क्या देखे थे भैया, इस तरह से हम लोग फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव्ड होगा। मतलब ये जो प्रोसेस है वो गोल को अचीव करने का प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। हम लोग जब मैनेजमेंट करते हैं ना, तो मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि मेरा जो गोल है, लेट से 1000 पीस जूता हमको बनाना था, है ना, या फिर छोड़ो 1000 पीस छोड़ दो, तुम ऐसे समझो तुम्हारा घर में एक शादी है, ठीक है, फंक्शन है, शादी है, तो शादी होने से पहले, शादी कब से स्टार्ट होता है, एक दिन पहले नहीं, शादी स्टार्ट होता है 1 साल पहले से, जब तुम्हारा पापा घर में बैठ के प्लान करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या खर्चा होगा, है ना, कहाँ से रिश्तेदार को बुलाना है, कौन सा रिश्तेदार को बुलाना है, कितना मेरा कौन सा कैटरर को ऑर्डर देना है ना, ये सब क्या प्लानिंग चल रहा है। फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा कितना सारा कैटरर है, उसमें से किसी एक को चूज करेंगे, तो कौन कौन सा रिश्तेदार को भेजना है, किसको किसको काम के लिए बुलाना है, तो ये सब क्या है। उसके बाद तुमको कुछ काम दे देंगे पापा, तुम्हारे छोटे भाई को कुछ काम देंगे, तुम्हारा जो क्लोज एकदम रिश्तेदार होगा वो लोग को कुछ कुछ काम दिया जाएगा। फिर लास्ट एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द फंक्शन, तुम्हारा फंक्शन तुम किस लिए कर रहा था, ये तो कितना सब किया, कर कुछ रहा था शादी को सक्सेसफुल करने के लिए, तो सब मिलके एक काम कर रहा है, गोल के पीछे भाग रहा है, सब मिलके वो शादी को कंप्लीट करवाना चाहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ 1000 जूता बना रहे थे, तो जूता बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर किस तरह का जूता बनेगा, रिसर्च होगा, किसको किसको नीड है, कस्टमर का नीड है कि नहीं है, कस्टमर का नीड है तो हम लोगों को किस तरह का जूता बनाना है, उसके बाद कौन बनाएगा ये जूता, फिर जूता बनाने के लिए किस इंसान को बुलाएंगे, काटने के लिए किसको बुलाएंगे, सिलाई करने के लिए किसको बुलाएंगे। इतना करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को देखना है कि मेरा जूता बना कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ करके, प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब कुछ करने के बाद हम लोग एट द एंड ऑफ द डे क्या देखेंगे, मेरा गोल अचीव हुआ कि नहीं। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, गोल को अचीव करना। ठीक है, अगला, मैनेजमेंट इज परवेसिव नेचर। मैनेजमेंट क्या होता है, परवेसिव इन नेचर होता है। ये क्या होता है, परवेसिव इन नेचर, ये ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब ये ना सब जगह इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारा, अभी हम बोले तुम्हारा शादी घर में, जो अगर शादी का फंक्शन है, स्कूल में, तुम्हारा ऑफिस में, तुम्हारा क्रिकेट टीम में, फुटबॉल टीम में, जितना तरह का स्पोर्ट्स टीम होता है उसमें सब में मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। तुम्हारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी मैनेजमेंट लगेगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी मैनेजमेंट लगेगा, तुम सोल प्रोप्राइटर अकेला मालिक है फिर भी तुमको मैनेजमेंट लगेगा। तो मैनेजमेंट सब जगह इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ये सब जगह इस्तेमाल होता है, बड़ा छोटा, लंदन में, यूके में, यूएस में, सब जगह मैनेजमेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में लगता है और कहीं नहीं लगता, सब जगह तुम्हारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमको 12th देना है,
12 देने के लिए तुमको अगर 12 में अच्छा मार्क्स चाहिए तो क्या करना होगा, अभी से प्लान करना होगा हम लोगों को कैसे पढ़ना है, फिर क्या कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाना है, सब कुछ पढ़ने के बाद कहाँ से हमको वीडियोस देखना है, कौन सा वीडियोस मेरे को अच्छा लगेगा, फिर उसको चूज करने के बाद उसमें से तुम नोट्स बनाएगा, नोट्स बना के फिर पढ़ाई करेगा, फिर जब एग्जाम का सामने आएगा फिर मॉक टेस्ट देगा, उसके बाद तुम लोग एग्जाम देगा, फिर तुम रिजल्ट का वेट करेगा। तो ये पूरा एक मैनेज करना पड़ता है, ये पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस है। मैनेजमेंट लाइफ के हर एस्पेक्ट में जरूरत होता है, इसीलिए मैनेजमेंट परवेसिव इन नेचर है। तुम छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो तुमको मैनेजमेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैनेजमेंट एक परवेसिव नेचर का होता है। अगला है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस क्या होता है भैया कंटिन्यूअस, समझना। मैनेजमेंट ना ऐसा नहीं है कि हम लोग गोल अचीव कर लिए तो खत्म, नहीं। अभी हम लोग बोले हर इंसान का नीड होता है, डिजायर होता है। डिजायर ऐसा चीज है ना कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। आज तुम सोचो तुम्हारे पास अगर 5,000 का फोन है ना, तुम अगले दिन 10,000 का फोन का सोचोगे, फिर अगर तुम्हारे पास 10,000 का फोन आ जाएगा तुम 20,000 का फोन के बारे में सोचोगे। तो ये क्या होता है ना, हम लोग हरदम कुछ ना कुछ ज्यादा के लिए सोचते रहते हैं। तो मैनेजमेंट भी वही है, मैनेजमेंट कभी भी ना खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट खत्म होने के बाद फिर नया प्लानिंग होता है, नया से सब कुछ स्टार्ट होता है, फिर वो खत्म होता है। दूसरा गोल हम लोग मतलब एक गोल को अचीव कर लिए फिर दूसरा गोल के पीछे जाएंगे, फिर दूसरा गोल अचीव कर लिए तीसरा गोल के पीछे जाएंगे। तो ये कभी भी खत्म, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझो हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, अब हम लोग कोई टारगेट सेट किए, टारगेट सेट करने के बाद प्लान किए, ऑर्गेनाइज किए, सबको स्टाफिंग कर लिए, काम स्टार्ट किए, कंट्रोल लास्ट के तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया जिसके वजह से हम लोगों को पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहेगा। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी हम लोग एक चीज जानते हैं, एकदम स्टार्टिंग में हम एक चीज बोले, क्या बोले कि हर इंसान का नीड डिजायर होता है। हर इंसान का नीड एक इंसान पूरा नहीं कर सकता है, एक इंसान का नीड खुद वो पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नीड और डिजायर जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, ग्रुप में काम होना चाहिए। तो मैनेजमेंट भी उसी प्रकार, मैनेजमेंट भी सब एक साथ मिल के काम करता है। तुम्हारा जो शादी हो रहा है, शादी घर में शादी है, फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, तो क्या तुम्हारा पापा अकेला काम कर रहे हैं या क्या तुम अकेला काम करोगे, नहीं ना, सब मिल के काम करते हैं, सब मिल के काम करते हैं ताकि प्रोग्राम अच्छे से हो। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक इंसान से नहीं होता, मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल से होता है। ग्रुप ऑफ पीपल मिल के मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग के समय एक अकेला इंसान प्लानिंग नहीं कर सकता है, उसके लिए 3-4 आदमी चाहिए जो डिस्कस करेगा, किसी चीज का प्रोज और कॉन्स को देखेगा, क्या इसमें मेरा बेनिफिट्स है, क्या इसमें मेरा कॉन्स है, सब कुछ देखने के बाद प्लानिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अलग पूरा प्रोसेस होता है। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है। मैनेजमेंट डायनामिक होने से क्या तात्पर्य रखता है, ऐसे समझो मैनेजमेंट ना हम लोग स्टैटिक नहीं रख सकते हैं। स्टैटिक का मतलब एक बार हम लोग जो बोल दिए, हम लोगों का बात पत्थर की लकीर नहीं हो सकता है, हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा। ये हम लोग मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ता है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर अगर तुम्हारा प्लान को चेंज कर रहा है तो तुमको उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। मैनेजमेंट को इतना तुम्हारा मैनेजमेंट को इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि भैया तुम जो बाहर में कुछ भी चेंजेस आ रहा तुम उसको अडॉप्ट कर पाओ। ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं ये जूता हम बना रहे थे, जूता बनाने के साथ साथ मेरा ना जो हम सोचे थे कि 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर मेरे को लेदर मिलेगा, उसका दाम बढ़ गया। उसका दाम बढ़ा तो मेरा बजट हिल गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जो भी प्लानिंग था उसको चेंज करेंगे, सब कुछ को फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा या अडॉप्ट करना होगा। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर को कोई भी इंसान जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उसको हम लोग को क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। तो मैनेजमेंट को भी कुछ चीज को अडॉप्ट करके अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगला, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। क्या है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। अच्छा, टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब पता है क्या, समझ लो। अकाउंट्स में पढ़े होंगे, अगर अकाउंट्स स्टार्ट हो गया था 11 में
टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे अकाउंट्स में तुम लोग देखोगे गुडविल, गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, मतलब उसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर क्या होता है, टेंजिबल एसेट होता है, क्योंकि फर्नीचर को हम लोग छू सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स है, मतलब इनको हम लोग देख नहीं सकते, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। कैसे भैया, तो फील इस तरह से किया जाता है, अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे कंपनी में अगर कोई क्योस नहीं हो रहा है, काम पूरा स्मूथ से चल रहा है, क्योस का मतलब इधर हबड़ा तबड़ी नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम एकदम स्मूथली चल रहा है, जो काम तुम लोग को दिया गया देख रहा है, जिसका जो काम है वो एकदम स्मूथ वे से कर रहा है, सब काम तुम लोग का सही से हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट इफेक्ट कर रहा है। अगर तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योस हो रहा है, क्योस उत्पन्न हो रहा है, देख रहा है वो उसके साथ झगड़ा कर रहा है, वो उसके साथ झगड़ा कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो नाराज है, वो उसका काम से खुश नहीं है, वो उसका काम से खुश नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में फॉल्ट है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में फॉल्ट है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो कि दिखता नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। अगला आता है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। एज अ मैनेजमेंट हम लोग जब मैनेजमेंट का कोई भी गोल अचीव करते हैं ना, तो मैनेजमेंट गोल अचीव करने के साथ साथ जितना हम लोगों का एम्प्लॉइज होता है, जितना भी हम लोगों का वर्कर लोग होता है, हम लोग उसके प्रति हम लोगों को सोचना पड़ता है, उसके प्रति सोचना पड़ता है, वो लोगों का भलाई के बारे में सोचना पड़ता है, वो लोगों का बेसिक जो नीड्स होता है, जैसे कि मेडिकल का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, ये सब के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ता है। मतलब हम लोगों को कम से कम अपना सोशल जो अपने इन्वायरमेंट जो होता है, उसके अगल बगल का जो इंसान है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। मतलब सोशल हम लोगों का जो सामाजिक चीज़ है उसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ता है, हम लोगों का देश के प्रति हम लोग कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं, तो मैनेजमेंट को सबके बारे में सोचना पड़ता है, तो ये एक सोशल प्रोसेस भी है। अगला आता है मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। ये क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। हाँ भैया, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों, मैनेजमेंट का एक अपना रूल रेगुलेशन है, उसका फिर हम लोगों को उसके बारे में अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ता है, अलग अलग लॉज पढ़ना पड़ता है ना, तो वो क्या है, ये साइंस है। कोई भी जब प्रिंसिपल्स बनता है, उसका जब उसके बारे में लॉज बनता है, तो वो सब जो होता है ना, वो एक रिसर्च, एक प्रॉपर रिसर्च करके सब कुछ बनाया जाता है, तो ये एक साइंस का पार्ट है। और साथ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों के अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए, हम लोगों के अंदर वो स्किल सेट भी होना चाहिए, जिसके से हम लोग उस जो भी हम लोगों का रूल रेगुलेशन है, जो भी हम लोगों का प्रिंसिपल है, उसको हम लोग जो अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका स्किल हम लोगों के अंदर है, वो आर्ट का पार्ट है। मतलब मैनेजमेंट एक तरह से साइंस और आर्ट दोनों है। और ये जो पार्ट है ना, साइंस एंड आर्ट, इवेंचुअली जब हम लोग ये चैप्टर आगे जाएंगे, इसको और ब्रॉड वे में समझाया हुआ है आगे, वो हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट बैलेंसिंग बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे इफेक्टिवनेस क्या होता है। इफेक्टिवनेस होता है हम लोग सही काम सही टाइम पे कर रहे हैं। ये जो 1000 जूता था, ये हम लोग कितना दिन में बना रहे थे, 1 महीना में, 1 मंथ में, है ना। 1000 जूता हम 1 मंथ में बना रहे थे। तो इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, 1000 जूता बनाना 1 महीना में, बना दिया, डन। एफिशिएंसी क्या बोलता है, भैया 1000 जूता तो बनाना है, लेकिन इनको सही से बनाना है, हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, कम कॉस्ट में बनाना है, कॉस्ट कम लगना चाहिए, हम लोगों का रिसोर्सेज हम लोग ऑप्टिमम रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल करें, है ना। सब कुछ हो रहा है। अब 1000 जूता बनाने के लिए ना हम लोग सब कुछ देखे, अच्छा से काट रहे हैं हम लोग, मिनिमम से मिनिमम लेदर का डिसयूज बने, फेंक रहे हैं उसको, या फिर उसको हम लोग रीयूज कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, ये 1 महीना की जगह 2 महीना लग गया काम करने में। लेकिन तुम एफिशिएंट है, तुम पैसा कम लगा रहा है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या बोल रहा है मैनेजमेंट, ये काम करता है, मैनेजमेंट इस दोनों के बीच बैलेंस करता है कि भैया तुम टाइम भी सही लो और ये सब भी इस्तेमाल करो, सब कुछ एक साथ करो। ये मैनेजमेंट का दायित्व होता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि ये देखना कि काम आदमी इफेक्टिव भी कर रहा है और एफिशिएंसी के साथ भी कर रहा है। मतलब
एक महीना के अंदर जूता ही बनाना है, साथ में जितना हो सके कॉस्ट भी कम कर यूज कर रहा है, रिसोर्सेज का भी सही से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये दोनों के बीच बैलेंस बनाना मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, चलो अगला है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ना अलग अलग डायमेंशन में काम करता है। बेसिकली मैनेजमेंट का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैनेजमेंट 3 डायमेंशन में काम करता है। पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह का काम होता है। ठीक है, तो हर काम को मैनेज करना मैनेजमेंट है मेरा। उसके बाद पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट पीपल, हम लोगों को कौन सा काम के लिए कौन सा इंसान को लाना है, किस इंसान को किस जगह पे एम्प्लॉय करना है। इंसान अगर डीमोटिवेट हो तो उसको मोटिवेट करो, वो अगर काम नहीं कर पा रहा तो उसको काम का ट्रेनिंग दो, है ना। ये सब सारा क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑपरेशंस का मतलब हम लोग कहाँ से परचेज करेंगे, हम लोगों का जो मेन ऑपरेशंस है, हम लोगों को जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए मटेरियल लाना होगा, लेबर का खर्चा है, उसके बारे में कॉस्ट के बारे में सोचना है, सेल कैसे करेंगे, ये सब जो होता है वो ऑपरेशंस का पार्ट होता है। मतलब हम लोगों को परचेज कहाँ से करना है, परचेज सेल ये सब के बारे में, ऑपरेशंस जो मेरा काम है उसके बारे में जो मैनेज करता है उसको हम लोग ऑपरेशंस मैनेज करना बोलते हैं। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखें तो ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पीपल मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आ जाता है ना। और ऑपरेशन में तो परचेज एंड सेल्स आता है। ठीक है, तो मतलब वर्क मतलब हम लोग किसी चीज के बारे, काम के बारे में प्लान कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या काम होगा, कैसे काम होगा, ये सब प्लान होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, कैसे कैसे काम को अंजाम देना है, कि किस तरह का काम हम लोगों को नहीं करना है, किस तरह का काम हम लोगों को करना है। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। उसके बाद पीपल, कौन सा इंसान को हम लोग रिक्रूट करेंगे, क्या उसमें वो स्किल सेट है कि नहीं मेरा काम करने का, ये सब हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास में क्या सीखे, हम लोग सीखे मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद मॉडर्न थिंकर लोग क्या सोचता है मैनेजमेंट के बारे में, और अर्लियर थिंकर लोग क्या सोचता था मैनेजमेंट के बारे में, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला फिर हम लोग अगला क्लास में इससे आगे देखेंगे। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग क्लास 12 का हर सब्जेक्ट का क्लास लाने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को भी भेजो जिसको इस तरह के कंटेंट देखने से फायदा होता है, उसको भेजो। और तो और अपने ग्रुप में शेयर करो, और जिसको भी ये इसका जरूरत है उसको तुम भेजो। ठीक है, और चैनल को तुम भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो बाय।